नमस्कार। मेरे साथ कोई जुड़े हुए हैं तो कमेंट कीजिएगा कि आवाज़ सही आ रही है। कोई जुड़े हुए हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। कोई दिख तो रहे हैं, कोई जुड़े हुए हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा और हो सके तो कुछ शेयर कर दीजिए। नमस्कार नमस्कार सोनाली, बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। जुड़ने के लिए कुछ लोग जुड़ जाए तो मैं कुछ बातें करूंगी। कुछ सामाजिक पहलू, कुछ आम जिंदगी की बातें। बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं लाइव आऊं, समय ही नहीं मिल रहा था। जुड़ी हो तो जुड़े रहना, और जो लोग जुड़ रहे हैं उनको मेरा बहुत हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। पातीराम गंगवार जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका जुड़ने के लिए। जी जय जय, अच्छा लगा कि आप जुड़ गए, बहुत शुक्रिया। कुछ लोग जुड़ जाइए, फिर कुछ बातें करते हैं। प्रियंका झा जी, स्वागत, आपका अभिनंदन है। प्रियंका जी कैसी हैं? कैसी हैं? लेखन कार्य कैसा चल रहा है? बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। 4 पंक्तियां आपको निवेदित करती हूँ। एम दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, नमस्कार जी। प्रियंका जी, एक दिन लाइव आ ही नहीं पा रही हूँ, थोड़ी व्यस्तताएं ज़्यादा है। हमेशा ही सोच रही हूँ कि आऊँ। बहुत सारे मेरे श्रोता हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, तो उन्होंने भी कहा था कि आप आइए। आप लोग बताइए कैसे हैं? मुझे भी आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइए कैसे हैं? बातें तो होती रहेंगी, पहले बताइए आप लोग, सब लोग ठीक ठाक हैं? अभी तो पूरा चुनाव का माहौल चल रहा है, तो सबसे पहले तो अंकिता सिन्हा, नमस्कार अंकिता, कैसी हो? कैसे हो सभी लोग? और सभी लोग वोट जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो यही है, मैं लाइव आई तो सबसे पहले तो यही सोची कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी इस बात के लिए कि हमें वोट करना चाहिए, तो जरूर कीजिएगा सभी लोग। प्यारी दी, तुम भी बहुत प्यारी हो अंकिता, जुड़े रहना, बहुत अच्छी कवित्री हो। अच्छे राइटर्स अच्छे लगते हैं, उन्हें सुनना, वो हमें सुनते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी लोग जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छी बात है अंकिता, ठीक ही रहना चाहिए। वोट जरूर कीजिएगा सभी लोग। हमारे यहाँ 25 को है, आपके यूपी में शायद कल है, तो सभी लोग वोट जरूर कीजिएगा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, एक बात मैं बता, वैसे मैं राजनीतिक बातें तो नहीं करती हूँ। राम जीवन जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
मैं राजनीतिक बातें नहीं करती हूँ, लेकिन हम प्रजातंत्र में रहते हैं और हम प्रजा का, हम जितने भी आम नागरिक हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपना भी फर्ज अदा करिए। मैं मानती हूँ कि कोई भी पार्टी बहुत अच्छी तो नहीं है, हमारे यहाँ नेता बहुत अच्छे तो नहीं है, किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए बहुत सारे बुरे लोग हैं, तो उनमें से जो अच्छे हैं उनको तो हमें सेलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए अपना वोट जरूर करें। अच्छा, कनकलता दी बहुत प्रणाम दी जुड़ने के लिए। तो जो लोग जो भी हैं उनमें से ही हमें सेलेक्ट करना है और हमें वोट करना है। तो वोट जरूर कीजिएगा कि आपको जो भी अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहती इसी पार्टी को वोट कीजिए, इनको कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वोट कीजिए। ये हमारा अपना कर्तव्य है कि हम वोट करें। और बीबा जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मास्टर राम जीवन जी बहुत बहुत अभिनंदन सर। आप सभी लोग वोट जरूर कीजिएगा। आज मैं कुछ खास टॉपिक को लेकर के आई हूँ, कुछ अपनी रचनाएं नहीं लेकर के आई हूँ जो आप लोगों को सुनाऊंगी। वैसे ये वोट और इलेक्शन मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मैं आई हूँ तो मैं एक बार इस बात के लिए निवेदन जरूर करूँ कि सभी लोग वोट कीजिएगा। हमारा यह पहला कर्तव्य है कि हम वोट करें, तो सभी लोग जरूर वोट कीजिएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है, सोनाली जी, बिल्कुल सोनाली, आप भी वोट कीजिएगा सभी लोग। आज मैं पिछली बार जब आई थी एक टॉपिक लेकर के, और उस वक्त जब मैं बातें कर रही थी तो उस बात के दरमियान ही एक बात आई। मैं अक्सर सामाजिक पहलू को ही लेकर के आती हूँ। मैं जब भी लाइव करती हूँ तो मैं कुछ सामाजिक पहलू पे ही बातें करने की कोशिश करती हूँ। तो एक बात आई थी सास और बहू के रिश्ते को लेके, सास और बहू के नाम को लेकर के। तो मुझे ऐसा लगता है, अक्सर देखिएगा, अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि बहू को बेटी बना लीजिए, सास को माँ बन जाना चाहिए। अच्छा, क्यों बन जाना चाहिए? राजीव जी शुभ संध्या, आपको भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद है तो मैं आती हूँ, बहुत शुक्रिया। तो मेरा एक टॉपिक है, यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मुझे पता है आगे भी जुड़ेंगे। लाइव बहुत सारे लोग देखेंगे, खास करके महिलाएं देखेंगी। तो मेरा एक सवाल है सभी से कि हर इंसान ऐसा क्यों सोचता है? भारत में दो ऐसे शब्द हैं जिनको कि इतना बुरा क्यों बना दिया गया है कि अक्सर होता है कि सास को माँ बन जाने। आप सोच के देखिए, सास शब्द में ऐसी कौन सी बुराई है कि उसको माँ बन जाना चाहिए? जैसे माँ एक शब्द है, एक रिश्ता है, ऐसे ही सास भी एक रिश्ता है, बहू भी एक रिश्ता है। जिस तरह से बेटी एक रिश्ता है, ऐसे बहू भी एक रिश्ता है। तो सास और बहू, ये दो शब्द ऐसे क्यों इतने बदनाम क्यों है कि इन्हें बदल देना चाहिए? मतलब सास का मतलब हो जाता है, सास शब्द से ऐसा लोग इंगित करते हैं जैसे बहुत क्रूएल इंसान हो, और बहू शब्द में ऐसी कौन सी बुराई हो जाती है? कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरीके से इतनी कौन सी बुराई हो जाती है कि सास और बहू शब्द में कि उसको बदल देना चाहिए? सोच के देखिए। मुझे ऐसा लगता है, नौशाद जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हैप्पी संडे। बहुत लंबा सा कमेंट आपने लिखा है, मैं पढ़ के जरूर जवाब दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जब मैं इस पर सोचती हूँ और मुझे ऐसा लगता है तो मुझे लगा कि लोगों ने, समाज ने इन दोनों शब्दों को बदनाम कर रखा है। जरा सा इस पहलू को समझने की कोशिश की जाए कि मान लीजिए कि सास जो है, अगर सास जो है वो सास के रोल में ना रहे, माँ के रोल में आ जाए, क्या ये संभव है? ये बिल्कुल असंभव बात है। ये संभव ही नहीं है
कि एक सास जो है वो माँ बन जाए, एक बहू जो है बेटी बन जाए, और मुझे लगता है बनना भी नहीं चाहिए। एक तो बन ही नहीं सकते, असंभव बात है, और बनना भी नहीं चाहिए। देखिए, मुझे लगता है मैं भी कभी लड़की थी, और जब लड़की थी, अनमैरिड थी, माँ के घर में थी, तो बिल्कुल अलग रोल में थी, अलग तरह की बातें थी, अलग तरह का दिनचर्या था। बहू बनने के बाद, शादी होने के बाद एक अलग रिश्ता बनता है लोगों के साथ, और हजारों उलझने राहों में और कोशिश है बेहिसाब। जी राजीव जी, आप सोच के देखिए। चलिए शुरुआत करती हूँ बहू से, कि बहू को बेटी क्यों बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए कभी भी। ये बहुत छोटी सी बात है कि लड़की जब लड़की होती है, शादी नहीं होती है, तो एकदम उसमें बचपना होता है। चाहे बहुत स्ट्रिक्ट भी माँ पापा रहे, पेरेंट्स रहे उनके, तो भी उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं कि उनको पूरे जीवन की सच्चाई से अवगत करा सके। ऐसा नहीं होता है। बिटिया है तो वो 10 बजे तक भी सो रही है तो कोई समस्या नहीं होती है, किसी भी माँ को नहीं होती है। मुझे ही नहीं, मुझे भी एक बेटी है, तो मुझे ही नहीं, किसी भी माँ को नहीं होती है। मेरी माँ को भी नहीं था इस तरह का कि 10 बजे तक भी अगर कोई सो रहा है तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाए, जरा सी तबीयत खराब हो जाए तो पूरा का पूरा घर परेशान हो जाता था कि ठीक करना है। एक बार भी कोई ये नहीं कहता था कि तुम बहाना कर रही हो या तुम उठ के काम करो, ऐसा कुछ नहीं होता था। ये होता है माँ और बेटी का रिश्ता, क्योंकि सब कुछ घर की जितनी जिम्मेवारियां होती है वो माँ के ऊपर होता है। माँ उन जिम्मेवारियों को निभाती है, हम वहां पर बच्चे होते हैं। तो एक बेटी जो होती है उसका रोल बिल्कुल अलग है, वो बच्ची के रूप में होती है। अब आते हैं जब उसी लड़की की शादी हो जाती है, वो एक रात में बहुत चेंज हो जाती है। सिंदूरदान हुआ नहीं कि वो किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की भाभी बन जाती है, किसी की बहू बन जाती है, और पहले वो एक घर की इज्जत होती है और बाद में 2 घरों की इज्जत बन जाती है। अब आप जरा सोच के देखिए कि वो लड़की अगर 10 बजे तक सोती रहे तो वो अपने घर को कैसे चलाएगी। क्योंकि चलिए ठीक है, तुरंत ना सही कि साल 2 साल 3 साल 4 साल में वो माँ बनेगी, वो उस रोल में आएगी जिसमें उसकी माँ थी। अब अगर वो लड़की उसी तरीके से रहती है, उसमें बिल्कुल भी चेंजिंग ना आए, तो क्या वो अपना घर को संभाल सकती है, अपने घर को चला पाएगी। अब थोड़ा सा सास के रोल को देख लीजिए कि सास जो है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट अगर है, सास अगर सास के रोल में है, उनका वो काम ही है कि वो अपनी बहू को धीरे 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 करके परिवर्तित करे एक समझदार महिला के रूप में। यही कारण है कि अगर सुबह बहू थोड़ा लेट उठती है तो सास थोड़ी नाराज होती है कि थोड़ा पहले उठो। ये उनका कोई कटुता, वो अपना कटुता नहीं दिखाती है। उनकी भावनाएं ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल, मैं अपवाद को छोड़ दूं तो उस पर मैं बात कर रही हूं। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, अगर वो चाहती हैं कि आप थोड़ा अच्छे से घर को संभाले, घर की देखभाल करें, ये अच्छी बात है। लेकिन इन सारी चीजों में टॉर्चर करने की भावना नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे करके अपनी बहू को, अगर आप ये मान के चलिए कि वो एक लड़की थी, वो लड़की है, अभी भी इतना जल्दी कोई चेंज नहीं होता है। धीरे धीरे करके अगर समझदारी के साथ आपने उनको बदलने की कोशिश की, एक समझदार महिला के रूप में परिवर्तित किया, आप ये मान के चलिए कि कुछ समय बाद आपकी जगह पर वो खड़ी रहेंगी। अगर उस नजरिए से आपने उन्हें बदलने की कोशिश की तो आप एक बेहतरीन सास हैं। और सास शब्द में कोई बुराई नहीं है, आपको माँ बनने की जरूरत नहीं है, आप सास ही बनिए। सास शब्द में ऐसा कौन सा कटुता छुपा हुआ है कि हमें सास को माँ का दर्जा देना चाहिए? गलत बात है, ये असंभव बात है। कोई भी लड़की, देखिए फिलॉसफी में बात करना, समाज में खड़े होकर के 10 लोगों से सच नहीं बोल पाते हैं लोग, लेकिन ये एक सच्चाई है। इसका एक उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए ऐसा होना, लेकिन मान लीजिए किसी की बहू एक्सपायर कर जाती है, किसी भी कारणवश किसी की बहू एक्सपायर कर जाती है, उसकी सास या उसका पति कितने दिनों तक उसका शोक मनाएंगे?
क्या वो शादी नहीं करेंगे? जो सास होगी वो महीना 2 महीना में नई बहू की तलाश शुरू कर देगी और वो अपने घर में नई बहू ले आएगी। ये सच्चाई है, यथार्थ है। ऐसा नहीं है किसी एक के साथ की बात कर रही हूँ, सभी की बातें कर रही हूँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ। 1 महीना 2 महीना बहुत है, उसके बाद वो नई बहू की तलाश करेगी और एक नई बहू आ जाएगी, पुरानी की यादें हल्की फुल्की रहेगी, खत्म। लेकिन उस लड़की के माँ बाप के बारे में सोचिए, क्या उसे दूसरी बेटी मिल जाएगी? असंभव बात है, कभी नहीं मिल सकती। तो एक लड़की के लिए ये कहना कि सास को माँ का दर्जा दे दो, अगर वो अपने माँ का दर्जा दे दी तब तो फिर वो फ्री हो जाएगी। फिर वो क्यों आपके घर को संभाले? फिर आप संभालिए, उसकी माँ संभालती थी। समस्या ये है यहाँ पर कि हमें लगता है ऐसा कि हमारी जो बहू है, हम समाज में उसको बेटी बेटी बोलते रहें और काम उससे बहू का लें, ये संभव नहीं है। बहू बहुत बहुत बेहतरीन शब्द है। बहू को कुलवधू कहा जाता है। कुलवधू, आपकी बेटी चाहे आपकी कितनी भी लाडली रहे, लेकिन हर कुल के एक देवता होते हैं और उस देवता की पूजा की जाती है। सिर्फ बहू के हाथ से ही वो पूजे जाते हैं, बेटी उन्हें नहीं पूछ सकती है। जहां तक मुझे पता है, मैं जहां रहती हूँ, यहाँ भी बिहार, झारखंड में, यूपी में, इतना तक का तो आसपास के इलाका का मैं जानती ही हूँ। और मुझे जहां तक नॉलेज है, भारत के हर कोने में, हर इंसान के घर में एक कुल देवता होते हैं जिनकी पूजा उनके उस घर की बहू करती है। और उस बहू को कुलवधू कहा जाता है, जिसकी पूजा कुल देवता सहज स्वीकार करते हैं। बेटी कभी नहीं पूछ सकती है घर के देवता को। मैं कभी कभी सोचती हूँ इस बात को कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप बेटी बना ली। अरे आप बेटी क्यों बनाना चाहते हैं? बहू को बहू बनाइए ना। बहू को बहू का दर्जा दीजिए, उसे अधिकार दीजिए, क्योंकि फर्ज तो वो निभाएगी ही निभाएगी, हंस के निभाए, रो के निभाए, उसे तो निभाना है, तो उसे अधिकार भी दीजिए। और लड़कियों के लिए भी है कि थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना चाहिए। लड़कियों पर भी ये प्रेशर बनाना कि तुम सास को अपनी माँ मान लो, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। सास को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बहू जो है उसको मैं बेटी बना लूं। या बोलने की जरूरत नहीं है, खुश होके कहिए कि मेरी बहू मेरे घर की कुलवधू है, मेरे यहाँ की कुलवधू है। आप सोच के देखिए, ये दोनों रिश्ता कितना प्यारा है। और ये दोनों ही रिश्ता सम्मान पर टिका हुआ रिश्ता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग पर टिका हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को अगर सम्मान के साथ निभाया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर रिश्ता है। क्योंकि बहू के अंदर भी ये बात अगर है कि मेरी सास है, इनको मुझे सम्मान देना है, मेरे पति की माँ है, ये बहुत सम्मानित है, इन्होंने जिस गृहस्थी को यहाँ तक लाया है, इस गृहस्थी को, इनके मान सम्मान को मुझे आगे लेकर के जाना है। ये बात अगर सास ने अपनी बहू के दिमाग में बैठा दिया, उसके दिल तक पहुंच गई, तो माँ बनाने की जरूरत कहाँ है? वो तो ऑलरेडी बहुत रेस्पेक्ट करेगी अपनी सास की, बहुत इज्जत करेगी। ये अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने के राजीव जी, साबित करने की जरूरत नहीं है सर। समाज में मैंने बहुत बार देखा, मैंने बहुत लोगों को सुना इस बात को, मैं हमेशा सुनती हूँ। लोग जब लड़कियों की विदाई कराते हैं तो कह के जाते हैं, मैं तो आपके घर से अपनी बेटी लेके जा रहा हूँ, और वहां ले जाकर उसको टॉर्चर करते हैं। आप बेटी क्यों कह रहे हैं? बेटी की जरूरत कहाँ है आपको? आप बेटी कैसे ले जा सकते हैं? आप बेटी के साथ अपने बेटे की शादी किए हैं क्या? वो आपके बेटा की धर्म पत्नी है, वो आपकी बहू है। बहू बोलने में क्या दिक्कत है कि मैं अपनी बहू को लेके जा रहा हूँ, मैं जहां तक हो सकेगा इसका ख्याल रखूंगा, इसे सही रास्ता दिखाऊंगा, ये बात बोलने में क्या दिक्कत है? आप कहते हैं मैं बेटी लेके जा रहा हूँ, आप बेटी उसको नहीं मान सकते हैं कभी भी। फिलॉसफी में जीना है, लोग जी रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग इस बात को आप मान ही नहीं सकते हैं। बहू को अपनी बेटी आप मान ही नहीं सकते हैं। थोड़ी देर के लिए प्रेम आपको खूब है, प्रेम खूब हो सकता है, लेकिन बेटी की जगह आप नहीं दे सकते हैं। तो आप क्यों बेटी बनाने के लिए कह रहे हैं? बेटी का रोल ही बिल्कुल अलग है। बेटी का तो रोल होता है कि दौड़ते भागते आती है और माँ के थाली से उठा के खाना खा लेती है। बेटी का तो रोल होता है कि नहीं मन किया तो हम कुछ नहीं करेंगे,
मेरा मन कर रहा है खेलने का, मैं खेलूंगी। मेरा मन कर रहा है टीवी देखने का, मैं टीवी देखूंगी। मेरा मन कर रहा है सोने का, मैं सोऊंगी। ये होती है बेटियां। बेटियों को घर के जो रौनक कहा जाता है ना, उसके पीछे नाचती गाती रहती है, उछलती कूदती रहती है पूरे घर में। ये बेटियां होती है। क्या ये चीज आप बहू के रूप में बर्दाश्त कर पाएंगे? कभी भी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहू का रोल ही अलग है। बहू मतलब धीरे धीरे करके एक सम्मानित महिला के रूप में उसे चेंज होना है, परिवर्तित होना है। तो ये कैसे संभव है? आप सोच के देखिए, ये कैसे संभव है कि आप कहते हैं कि मैं बहू को बेटी बना लूंगा। बहू के दिमाग में डाला जाता है, अच्छा लड़कियों की माताएं भी हैं। आप कभी भी अपनी बेटी को ये मत कहिए कि अपनी सास को अपनी माँ मानो। सबसे पहली बात तो ये है, लोग क्या सिखाते हैं, अपनी सास को अपनी माँ मानो। चलिए मान लिया, तो माँ से तो झगड़े भी हो जाते थे बात बेबात। मैं ये नहीं करूंगी, बहस हो गया, नहीं करूंगी, जाओ मेरा मन नहीं कर रहा है। अगर इतना ही तुनक मिजाजी से उसने सास को कह दिया तो क्या होगा? सोच के देखिए। माँ तो भूल जाती है। माँ को बेटिया कुछ बोल दी तो माँ तो तुरंत भूल गई। वही माँ अपनी बहू का नहीं भूलेगी, ये सच्चाई है। वही माँ अपनी बहू, अगर उसकी बहू कह दे कि मैं नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं कर रहा, आप कर लीजिए, तो सास को बर्दाश्त नहीं होगा। तो लड़कियों की जो माताएं हैं उनको एक बात जरूर कहनी चाहिए कि सास बहुत बहुत रेस्पेक्टेड पोस्ट है। ये तुम्हारा बहुत रेस्पेक्टेड रिश्ता है। इस रिश्ते को सम्मान और समझदारी के साथ निभाना है। सम्मान और समझदारी, ये दो शब्द बेटियों को समझाना चाहिए हर माँ को। कि सुनीता पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका इस लाइव में। सोनाली राजीव जी, जो लोग, कुछ लग रहा है नेटवर्क थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो लोग दिख रहे हैं उनका मैं नाम जरूर ले रही हूँ। तो बेटियों को भी ये समझाना चाहिए। बहुत सारी माताएं हैं जो कह देती हैं कि जाओ अपनी सास को बिल्कुल माँ मानना, ससुर को एकदम पिता मानना, देवर को भाई मानना, ननद को बहन मानना। अब पता चला बेचारी लड़की आई इसी माइंडसेट के तहत आई कि अच्छा मासूम, लड़कियां बड़ी मासूम होती है भाई, शादी से पहले अक्सर उनके दिमाग में कोई भी छल प्रपंच नहीं होता है। अब वो उसी माइंडसेट के साथ ससुराल आई। अगर उनके दिमाग में ये रहे कि ये सम्मानित रिश्ता है, यहाँ मुझे बोलना बहुत संभल के है, काम बहुत संभल के करने हैं, हर किसी को कोई बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, तो वो समझदारी जो है वो तो माँ जितनी है माताएं हैं वो समझाती ही नहीं। वो कह देती है कि इन्हें माँ मानना, इन्हें पिता मानना, इन्हें भाई मानना, इन्हें बहन मानना। लड़कियां उसी माइंडसेट के साथ ससुराल आ जाती हैं और ससुराल में पता चलता है कि उनकी एक छोटी से छोटी गलती हो जाए, मतलब बहुत छोटी सी भी गलती हो जाए तो मीटिंग बैठ जाए, लोग मीटिंग करने लगते हैं, भले उसके पीठ पीछे ही करें पर करने लगेंगे। जहां तक हो सकेगा कि उसके पति के कान तक भी ये बात पहुंचा दी जाए कि भाई तुम्हारी पत्नी से ये गलती हो गया, उसे संभालो, उसे ऐसा करो वैसा करो। अब आप सोचिए वो लड़की बेचारी तो दो राहे पे खड़ी रहती है। उसे वो एक तरफ सोचती है कि मैं रिश्ते अच्छे तरीके से निभाऊं और दूसरी तरफ उसे ये दिखाई देता, माँ जो सिखा के भेजी है कि भाई ये लोग तुम्हारे अपने हैं, तो वो उस नजरिए से देखती है और सास ससुर से बहू के नजरिए से देखते हैं। तो ये समस्याएं हो जाती है। इससे मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में, स्मिता प्रसाद दी, बहुत अभिनंदन है दी, स्वागत आपका। हमारी सोसाइटी में ये बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो रिश्ता जैसा है आप उस रिश्ते को वैसे ही सहर्ष स्वीकार कीजिए। हर रिश्ते का अपना कुछ डिमांड है, कुछ मांग है, उस मांग को पूरी कीजिए। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। किसी भी रिश्ते से किसी रिश्ते की तुलना करने की जरूरत नहीं है। ये समझने की कतई जरूरत नहीं है कि सास को माँ बना दो, ससुर को पिता बना दो। और प्रमीला तिवारी जी, बहुत बहुत अभिनंदन। गिरधारी भाई, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्मिता दी, सोनाली, सुनीता पांडे जी, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। और अच्छी बात है कि महिलाएं बहुत जुड़ी हुई हैं और मेरा टॉपिक भी महिलाओं को ही लेकर के आज का है।
तो मुझे ये लगता है कि मैंने जितना भी समझा है रिश्तों को, उस रिश्तों में मैंने बहुत बार देखा, जब भी लड़कियों की विदाइयां होती है तो मैं देखती हूँ कि सास ससुर बड़े प्रेम से कहते हैं कि मैं तो आपके घर से बहू नहीं बेटी लेके जा रहा हूँ, और उसके बाद आगे का किस्सा कुछ और ही होता है। जब लड़की वापस आती है तो उसके दिमाग में बहुत सारी समस्याएं होती है। आप सोच के देखिए, अगर लड़की पहले से तैयार रहे, लड़की के दिमाग में पहले से ये बात रहे कि ये मेरी माँ नहीं, ये मेरी सास है, अगर मेरे से कुछ भी गलती होता है तो ये टोकेगी, ये उस पर एक्शन ले सकती है, क्योंकि मुझे कोशिश करनी है कि मैं कम से कम गलती करूं। ये मेरी ननद है, इन्हें पूरा इज्जत देना है, सम्मान देना है और संभल के बातें करनी है। आप सोच के देखिए, ये मेरे ससुर जी है, और ससुर का जो पद होता है वो अलग होता है, पिता का पद जो होता है वो अलग होता है। तो और दोनों के रोल बिल्कुल अलग है, दोनों का स्नेह बिल्कुल अलग है। तो अगर ये चीज लड़की के दिमाग में पहले से रहे तो मुझे लगता है कि लड़कियों से गलती बहुत कम होगी। और सास जो है, खास करके सारे रिश्तों में सास, ननद और देवर, ये तीन ऐसे रिश्ते होते हैं जो किसी भी घर को बिगाड़ने में और बनाने में बहुत अहम भूमिका में होते हैं। तो सास जो है, उनको जरूर ये बात समझनी चाहिए कि जिस लड़की को आप ब्याह के लाए हैं वो आपकी बेटी तो नहीं है, लेकिन कल तक वो लड़के थी। आज आपका ये रोल है, ये आपका काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप उसको बहुत स्नेह के साथ, बहुत प्रेम के साथ ये समझाइए कि तुम मेरे घर की कुलवधू हो और ये जिम्मेवारियां आपकी हैं। धीरे 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 उसको जिम्मेवारियां दीजिए, धीरे धीरे दीजिए, एक साथ उसके सर पर मत डाल दीजिए कि वो घबरा जाए इस बात से कि मैं ये सब चीज नहीं कर सकती हूँ, और वो इस कोशिश में हो कि जल्दी से जल्दी हस्बैंड का ट्रांसफर कराए और यहाँ से लेके निकले। बाप रे, इतना बड़ा परिवार मैं नहीं संभाल सकती हूँ। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप लोगों के भी घर के आसपास ये सब होता होगा, आपके घर में भी होता होगा, हमारे घर में भी होता रहता है ये सब चीज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है, मुझे लगता है कि एक लड़की जो है, आप खुद से सोच के देखिए कि एक लड़की कल तक लड़की थी और आज वो बहू बन के आ गई है, तो आप उसके ऊपर सारी जिम्मेवारियां डालना चाहते हैं। ये सही बात नहीं होता है। और फिर आपकी कोशिश होती है जरा सी भी उसकी गलती हो जाए, उससे गलती हो जाए तो आप तुरंत उस पर एक्शन लेने लगते हो, हंगामा करने लगते हो, आप मीटिंग बुला लेते हो। मतलब सास ससुर ही बैठ के अगर बातें कर रहे हैं किसी के पीठ पीछे, तो और वो सुन ले तो उसे बातें बुरी लगती है, और ये बात कहीं ना कहीं बहुत खुन्नस बन के बैठ जाता है उसके दिमाग में। तो इससे बचना चाहिए। रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनको निभाने की कोशिश करनी चाहिए, और रिश्तों को रिश्ते की तरह निभाइए। उसमें दिखावा मत मिलाइए, उसमें दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। अगर बनावटीपन आप लाते हैं, अभी बहुत लोग जिससे भी आप पूछ लीजिए, वो या इतनी पोस्टें मैं देखती हूँ कि संयुक्त परिवार टूट रहा है, लोग एकल रहना चाहते हैं, लड़कियां आती है और वो बिल्कुल अकेले रहना चाहती है, सिर्फ हस्बैंड के साथ रहना चाहती है। वो क्या करे जब आप अचानक से उसके सर पे इतनी सारी चीजें डाल देते हो, उसके बाद उसकी हर छोटी बड़ी चीज को आप बहुत हाईलाइटेड कर देते हो, उसे एज ए इंसान मानते ही नहीं हो। वो आपके घर की एक सदस्य बन के आई है कि आपके घर का बाकी कोई भी एक सदस्य ऐसा है जो आपके पूरे घर का काम अकेले कर रहा है, नहीं होता है। तो फिर आप अपनी बहू पे क्यों डाल देते हो? अच्छा, ये बातें नहीं है कि ये बातें कोई मैं बहुत पहले की कर रही हूँ, आज भी ये चीजें समाज में है कि इस तरीके की चीजें होती रहती है। अब आप सोच करके देखिए कि अगर इस तरीके से हो तो कोई भी लड़की को क्या लगेगा कि ये मेरा ससुराल नहीं है, यहाँ टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल के भागना है। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए सोसाइटी में, समाज में। प्रमीला तिवारी जी, गिरधारी भाई, स्मिता प्रसाद दी, सोनाली श्रीवास्तव, सुनीता जी, जमाना बदल गया, आज की लड़कियां पूरी म्यूचुअल होकर आती है। आप जिस वक्त की लड़कियों की बात कर रही हैं वह नहीं सुनीता पांडे जी, नहीं, ये बातें नहीं है।
आज समाज में जो बदला है वो एक हिस्सा बदला है, और उस समाज के उस बदलाव को भी जो लड़कियां बदली है ना, बहुत अच्छी बात है, क्यों बदली है, उन्हें बदलना ही चाहिए। अगर वो बदल रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक हिस्सा बदल रहा है, समाज का पूरा समाज नहीं बदल रहा है। आज के समय में भी मेरे भी आसपास, या मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज देखा सुना कि जैसे आप जो बात कह रही है कि आज की लड़कियां बहुत मैच्योर होकर के आती है। देखिए, जब जॉब करेंगी, जब बाहर अच्छी पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही हैं, तो वो पूरा मैच्योर है। अब आप जरा सोच के देखिए कि उन लड़कियों के साथ भी जो सास है या घर वाले हैं, थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग रखे। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ गांव की लड़कियां हो या हाउसवाइफ हो, अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखा जाए देख करके कि भाई किस तरीके से हम कर सकते हैं। लड़कियों के पास जीवन का बहुत एक्सपीरियंस नहीं होता है। 22 साल, 25 साल, 27 साल की लड़की जो जॉब सिर्फ कर रही है, अगर ये सोच रही है कि सिर्फ जॉब करते हुए लड़की के पास जीवन का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, नहीं रहता है। एक सास ससुर के पास, एक माँ बाप के पास जो अनुभव है, वो एक लड़की के पास, एक लड़का के पास कभी हो ही नहीं सकता उतने कम उम्र में। तो मैच्योर कौन है? सास मैच्योर है। अगर वो चाहे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करे, तो मेरा पॉइंट ही यही है कि आप अंडरस्टैंडिंग आपस में, ये रिश्ता, देखिए आज के समय में क्या है ना, संघर्ष पिता से सीखे और संस्कार माँ से। जी बिल्कुल, डॉक्टर गोविंद गजब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि यही बात तो मैंने कहा है ना कि बहू की नजर की बात नहीं है। मैंने यही बात कहा कि एक लड़की को भी आप ये कभी मत सिखा के भेजिए, उसके दिमाग को कभी ऐसा मत बना के भेजिए कि आप एक मायके से निकल के दूसरे मायके जा रहे हैं। ये जो आज के समय में जो समस्याएं आ रही है ना, अक्सर आप देखिएगा कि लड़कियां आती है और उनसे अगर कह दिया जाए कि एक टाइम का सिर्फ नाश्ता बना लो, एक ब्रेकफास्ट बना दो, तो वो मुश्किल हो जाता है उनके लिए बनाना। उसके पीछे का कारण ही यही है। सुधीर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर गोविंद गजब जी, नमस्कार गोविंद जी, नमस्कार सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका। समस्या ही यही है कि लड़कियों के दिमाग में, लड़के देखिए जॉब ओरिएंटेड सब हो गई है। हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारी बेटियां नौकरी करें, बहुत अच्छी बात है कि नौकरी में आना ही चाहिए भाई, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, बाकी लोग भी कर रहे हैं। अब देखिए, जिस लड़की को हम इतना बेहतर तरीके से पढ़ा लिखा रहे हैं, नौकरी में आ रही है, क्या सिर्फ नौकरी में आ जाना, सिर्फ पढ़ाई कर लेने से जिंदगी खत्म हो जाएगी? जिंदगी वो जी लेगी? उसकी शादी नहीं होगी, उसके सास ससुर नहीं होंगे, पति नहीं होगा, परिवार नहीं होगा? जरूर होगा। तो हम तो ये सिखाते ही नहीं है उसे कि तुम्हें इस घर से निकल के जाना है और भी रिश्ते निभाने हैं, और उस रिश्ते की भी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। ये हम कब सिखा रहे हैं? ये तो हम नहीं सिखाते हैं। हम उसके दिमाग में यही डाल देते हैं कि बस तुम नौकरी कर रही हो, बहुत अच्छी बात है, अपनी सास को माँ मान लो, ससुर को पिता मान लो, पति तो खैर पति है ही, आज का पति तो दोस्त की तरह ही है, और अच्छी बात है, ये तो इस रिश्ते को तो मैं मानती हूँ, पति को दोस्त की तरह ही होना चाहिए। तो ये यही सिखाने की जरूरत है। सुनीता जी, यही सिखाने की जरूरत है। ये परिवार टूटने के पीछे का कारण यही है ना कि फैमिली वैल्यू खत्म हो रहा है। हम परिवार की अहमियत को ही खत्म करते जा रहे हैं। हम सिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हर रिश्ता की अपनी कुछ डिमांड्स है, उस डिमांड्स को पूरा कर। ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, मैंने अभी तक लड़के के बारे में बात नहीं किया है, मैं लड़के के बारे में भी बात करूंगी। ये सिर्फ लड़की और सिर्फ सास, चूंकि एक सास शब्द को और बहू शब्द को बदनाम किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दुख बहुत प्यारे शब्द है और ये दोनों शब्द को बदल दिया गया है। लोग दोनों शब्द को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं।
बिल्कुल, ये सुधीर जी बिल्कुल सही बात है कि समय के साथ बदलाव की बहुत आवश्यकता है। आज के डेट में अगर आप चाहेंगे कि आप बहू पर बहुत प्रेशराइज करें, ये संभव नहीं। लेकिन अगर आपने मैच्योरिटी के साथ किया, धीरे धीरे करके, देखिए एक बहुत बड़ी सच्चाई है, हर घर की बहू धीरे धीरे करके सास की जगह पे आ जाती है। तो ये सास का काम है कि धीरे धीरे उसको सिखाए। और लड़कियों के भी दिमाग में, लड़कियों की माँ को ये जरूर सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए कि तुम जहां जा रही हो वहां के सारे रिश्ते मर्यादा और सम्मान पर टिका हुआ है, उसको तुमको किसी भी हालत में मेंटेन करके रखना है। ये बहुत जरूरी है। जी, सोच अपनी अपनी, आपका विचार एक पक्ष से बहुत अच्छा है पर दूसरा पक्ष बहुत अलग है। नहीं, मैं सास ससुर के भी नजरिए से ही बात को कह रही हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि सिर्फ सास और बहू के, भाई मुझे तो दोनों ही है, मेरी बेटी भी है, मेरे बेटा भी है, तो मुझे तो बहू भी आएगी। लेकिन इतना जरूर मैं सोचती हूँ कि कुछ चीजों को ना दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर सुमन सुरभि जी, बहुत नमस्कार आपको और स्वागत है आपका, अभिनंदन। मुझे लगता है कि दिमाग में रखना चाहिए, खास करके लड़कियों की माँ को ये जरूर सिखाना चाहिए। मुझे इस सब से वाकई आपत्ति होता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां, बिल्कुल मैं भी देख रही हूँ कि समाज में कुछ चीजें ऐसी हैं कि बुरी तो लगती है कि सास खाना बना रही है, सास आपका जूठा प्लेट उठा रही है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। सास आपको लाके हाथ में पानी दे रही है और आप पानी पी रहे हैं। सास लाके आपको खाना दे रही है तो आप खाना खाते हो, प्लेट डाइनिंग टेबल पे छोड़ दे रहे हो। देखिए क्या है ना कि ये सिखाना, ये अगर एक सास इस पर कड़ाई करती है तो बहू को बुरा लगेगा। लेकिन आप सोचिए, ये चीज अगर माँ सिखा के भेजे कि यहाँ मैं तुम्हारी थाली उठा रही हूँ, ठीक है, लेकिन तुम जहाँ जाओगी वहां पर तुमको इस मर्यादा को मेंटेन करना है। क्या है ना कि मायके और ससुराल बहुत अलग है, सुनने में थोड़ा कड़वा है, लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बर्दाश्त नहीं होता है लोगों से। लोग बहुत फिलॉसफी देते रहते हैं कि मायके की तरह तुम ससुराल में रहो। मायके की तरह ससुराल में अगर लड़कियां रहने लगे ना तो एक भी लड़की ससुराल में ना टिके। तो मर्यादा क्या है ना, ये सिखाना बहुत जरूरी है। और सास को भी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादाएं सिर्फ बहुओं के लिए नहीं है, सास के लिए भी है, उसके पति के लिए भी है। आज हर आदमी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, जिसके कारण कि परिवार टूट रहा है। परिवार टूटेगा ही, क्योंकि अब की बहू ऐसी नहीं है कि आप उसको 10 बातें बोल दोगे तो बर्दाश्त करेगी। आपको भी तैयार रहना है कि उसकी इज्जत करनी है। बहू को भी इज्जत चाहिए, क्योंकि वो भी एक रिश्ता है, वो भी मर्यादा पे टिका हुआ है। और सास की भी, देखिए एक माँ बाप से किसी लड़की का कभी अलगाव नहीं होता है, लेकिन सास ससुर से हो जाता है। इसके पीछे का कारण है, माँ बाप का जो रिश्ता है ना, वो तो बिल्कुल जन्म से जुड़ा हुआ है, खून का रिश्ता है। वहां पर मर्यादा ना भी हो तो चलेगा। सास ससुर का रिश्ता मर्यादा का है, पति के साथ भी रिश्ता मर्यादा का रहता है, शुरुआती दौर में रहता है। तो इस चीज को बहुत जरूरी है। समझाने से ज्यादा स्वयं उदाहरण पेश किया जाए तो अधिक। देखिए सुधीर जी, क्या है ना, आजकल के बच्चे 16-17 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। बाहर का एक माहौल मिलता है, लड़का लड़की दोनों के लिए बहुत ओपन माहौल हो जा रहा है। बच्चे अच्छा पैसा कमाते हैं, उनकी, आप तो कायस्थ हो, आपके घर के भी सारे बच्चे मुझे लगता है कि बाहर जाते ही होंगे, लड़कियां भी। तो हम क्या है कि उसके बाद से वो अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से बाहर जीते हैं और बहुत लंबे समय तक जीते हैं। जॉब के बाद 4-5 साल तक तो लड़के लड़कियां शादी ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक चीज हो जाती है कि उनके अंदर थोड़ा सा खुले विचार कह सकते हैं या स्वतंत्र रहने की आदत हो जाती है। आज के बहुत बच्चे नहीं रह पाते हैं कि माँ बाप के साथ वो रह रहे हैं शादी के बाद भी, लेकिन जितनी देर भी रह रहे, एक बेसिक बात है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। आज के माहौल में भी ये एक सच्चाई है कि सास ससुर के साथ लड़के लड़कियां नहीं रहना चाह रहे हैं, लड़कियां बहुत कम रहना चाहती हैं, बिल्कुल नहीं रह चाहती हैं। तो इस पर जरूर सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है कि क्यों नहीं रहना चाहती है। दोनों पक्ष को सोचना चाहिए, एक पक्ष की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि एक ही पक्ष को सोचना चाहिए, दोनों को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने रिश्ते को समझना चाहिए कि मैं बहू हूँ,
और सास को ये समझना चाहिए मैं सास हूँ। माँ बनने की कोशिश मत कीजिए, बहू है तो बेटी बनने की कोशिश मत कीजिए। बहू है आप बहू बन के रहिए। जब आपके दिमाग में रहेगा कि आप बहू है तो आप गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आपको लगेगा कि आप सास है तो आप गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैच्योरिटी के साथ बोलेंगी, सम्मान देंगी तो सम्मान मिलेगा। और ये दोनों कड़ी को जोड़ने का काम लड़का करता है। लड़के को अपने माँ का अगर सम्मान रखना है तो अपनी पत्नी का भी रखना चाहिए। अपने बेटा को ये जरूर सिखाइए कि जिस लड़की को तुम लेकर के आ रहे हो उसकी भी अहमियत है, वो घर की एक सदस्य बन के आ रही है, गुलाम नहीं है। और माँ तुम्हारी माँ है जो हमेशा फॉरएवर तुम्हारी माँ रहेगी, माँ बदलने वाली नहीं है, वही रहेगी, उसको भी लेके चलना है। मेन कड़ी जो होता है वो लड़का है, और लड़का जो होता है हाथ झाड़ के साइड हो जाता है, मैं क्या करूं, ये गलत बात है। ये सारे रिश्ते जो उलझाने के पीछे का कारण है ना, वो बहुत हद तक मुझे लगता है कि बीच में जो लड़का रहता है वो साइड हो जाता है सब कुछ छोड़ करके। अब तो सबका माइंड मेकअप पहले से ही रहता है। डीएन झा जी बहुत स्वागत है सर आपका, हार्दिक अभिनंदन। सुनीता जी माइंड मेकअप तो होगा ना। आप क्या सोचती हैं कि आज से 25 साल 30 साल पहले वाली लड़कियां ही आज भी रहे? असंभव बात है। जितना बेटा मेहनत कर रहा है उतनी लड़की भी मेहनत कर रही है ना। तो आप लड़की से उम्मीद कैसे कर सकती हैं कि घूंघट तान के चलेगी और 20 लोगों का खाना बना के खिलाएगी? तो अपना मीटिंग कब करेगी, वो जॉब कब करेगी? तो माइंड तो उसका सेट है कि वो करियर ओरिएंटेड लड़की है, वो उसने पूरी जिंदगी मेहनत करी है। वो कोई हंस खेल कर पड़ोस में बैठ के गप्पा मार करके तो जिंदगी को बिताई नहीं है भाई। उसने उतनी मेहनत करी है जितना लड़का मेहनत किया है। तो भाई पहले उसका तो माइंड सेट है कि उसको जिंदगी को किस तरीके से जीना है। उस चीज पर तो कोई सवाल ही नहीं है, वो चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल ये नहीं है कि उसका माइंड सेट, सवाल ये है कि माइंड सेट के बाद भी वो अपने कैरियर में कैसे रह रही है, वो अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहती है। इसके बाद भी जो सम्मान की कमी आ जाती है ना दोनों साइड से, और उसमें जो तकलीफ, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ में जो रहता है, जो इंसान सबसे ज्यादा तकलीफ में, वो सास होती है। लड़के की माँ वो सबसे ज्यादा तकलीफ में रहती है। उसके पीछे का कारण है भाई, जिस बेटा को उसने पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, उसे लगता है कि वो बेटा उसके हाथ से चला गया क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुनता? एक लड़का क्यों नहीं मैनेज कर पाता है? जी कौन सा भाव? लेकिन आपके वक्तव्य में भाव भी तो होना चाहिए। देखिए वक्तव्य समझी नहीं आप, क्या लिखिए, फिर से लिखिए क्या लिखना चाहती हैं। मेरा कहना ही यही है कि संबंधों का जो वैल्यू है, महत्व है, वो कम हो रहा है। देखिए आज से कुछ साल पहले, मुझे लगता है कि शायद 50 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, मैंने अपनी दादी से कुछ बातें सुनी थी, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उस वक्त जो भी सास होती, उस समय लड़कियां जॉब करने नहीं जाती थी, वो घरेलू लड़कियां रहती थी, घर के अंदर रहती थी। उस वक्त जो सास होती थी ना, वो बिल्कुल सास के रोल में होती थी। धीरे धीरे अपनी बहू को अपनी जगह पर लेकर के आती थी, क्योंकि माहौल ही वही था। आज अगर वही चीज को, या चलिए 20 साल पहले की भी सास की बातें कर लेते हैं। 20 साल पहले भी जो सास थी उस रोल में, आज मैं सास बनूंगी और मैं चाहूंगी कि मैं वो रोल अदा करूं जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था, एकदम असंभव बात है। अगर मैंने ये किया तो मैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लूंगी, मैं अपने बच्चों को अलग कर दूंगी अपने से। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, बच्चों का माइंडसेट बदल रहा है, और उनकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, बहुत टफ लाइफ है। उसमें अगर मैं ये चाहूंगी कि अरे मेरी बहू मुझे चाय का कप नहीं पकड़ाई तो मैं मुंह बना के बैठ जाऊं, अगर ये होता है, ये समाज, अभी आप देखिएगा सुनीता जी, आज से मुझे लगता है 15-20 साल बाद हालात बहुत बदल जाएंगे, और निश्चित रूप से बदलेंगे। क्योंकि ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह सोचते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके अपने आप को बदलना चाहिए। धीरे धीरे इसको आप ये मान के चलिए कि अगर आपका बेटा जॉब कर रहा है, आपकी बहू भी कर रही है, आपकी बेटी भी कर रही है, आपका दामाद, अगर आपके बेटा को समय नहीं है,
आपके खाना बनाने का, तो आपकी बहू को भी समय नहीं। अगर आपके बेटा के पास अगर वो मेड रख के काम करना चाह रहा है तो आप उस मेड रखने के साथ कंप्रोमाइज कीजिए, उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। बात बेबात ताना ना दें। अक्सर घरों में मैंने ये ताने देखे हैं, अभी भी देखे। जॉब करती हुई महिलाओं को मैंने ताने सुनते देखे हैं और चुप रहते भी देखा है। झगड़े भी हुए हैं, झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है। तो इस चीज को बदलना चाहिए। अपने आप को माँ मान के सिर्फ कि मैं माँ हूं, मैं माँ की तरह दिखाऊंगी, नहीं। माँ अलग है, सास अलग है, बहू अलग है और बेटी अलग है। ये रिश्ते बिल्कुल अलग हैं। इस रिश्ते को रिश्ते की तरह निभाना चाहिए। मैं आज कुछ नई रचनाएं आपको सुनाती हूँ। बातें तो होती रहेंगी, करती रहूंगी। आप लोग इस टॉपिक पर लिख सकते हैं। चूंकि बात रिश्ते की हो रही है तो रिश्ते से रिलेटेड ही एक गीत सुना देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बार हमें चुप रहना पड़ता है, मौन धारण करना पड़ता है, तब जाकर के वो रिश्ता चलता है। बहुत सा हर रिश्ते में ये होता है। मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करते होंगे। तो मुझे लगता है उस पर ही मैंने एक गीत लिखा था, तो वो मैं आज सुनाती हूँ आप लोगों को। सुनिएगा। बाकी आप लोग इस टॉपिक पर लिख सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है, मैं ये नहीं सोचती, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं ही हर टॉपिक पर सही हूँ, लेकिन मैंने जितना देखा है, सुना है, मैं जितना महसूस करती हूँ लोगों से जब बातें होती है और मैं जब सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में, तो रिश्ते बहुत सुंदर हैं। एक गीत है, सुनाती हूँ, रिश्ते से ही रिलेटेड है। सुनीता जी आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डीएन झा जी हैं, सोनाली श्रीवास्तव जी हैं, आप सभी जुड़े रहिएगा। सुनिए। मौन रहना ही उचित है अपनेपन के आवरण में, मौन रहना ही उचित है अपनेपन के आवरण में। कितनी बातें अनकही है शिष्टता के आचरण में। बन देखिए। शोर है पुरजोर है, प्रतिशोध है प्रतिकार है, जिंदगी तो लग रही कि कंटकों की धार है। बिंब भी प्रतिबिंब भी बस है भ्रमित वातावरण में। कितनी बातें अनकही है शिष्टता के आचरण में, मौन रहना ही उचित है अपनेपन के आवरण में। चाहता है पुष्प कब की शाख से वह टूट जाए, गिरधरा पर मन ही मन वह कांच बन कर फूट जाए। पीर कितना है छुपाया अक्स के रूपांतरण में। कितनी बातें अनकही हैं शिष्टता के आचरण में, मौन रहना ही उचित है अपनेपन के आवरण में। इस गीत का अंतिम बंद, पर हर जगह मौन रहना भी उचित नहीं है करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस गीत का अंतिम बंद। कर रहा संघर्ष प्रतिपल मन ये मर्यादा में रहकर, लग रहा कि घुट रहा है खुद के ये वादे में रहकर। है विकल आने को मन यह एक नए फिर अवतरण में। कितनी बातें अनकही है
शिष्टता के आचरण में मौन रहना ही उचित है। अपनेपन के आवरण में कितनी बातें अनकही है, शिष्टता के आचरण में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल बिल्कुल हर जगह मौन नहीं रहना चाहिए, ये तो सही बात है। गीत शानदार लिखा है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अक्सर मैं रिश्तों को लेकर के ही लाइव करती हूँ। कुछ ना कुछ इस तरह का टॉपिक रहता है मेरे पास। कुछ लोग भेजते हैं, पिछली बार भी बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे लाइव करना चाहिए इसके ऊपर। और अच्छी बात है कि लोग अपने विचार इस पर देते रहते हैं, बताते रहते हैं मुझे। आप लोग जो भी लिख रहे हैं वो मैं पढ़ूंगी, मैं बाद में सबका आंसर भी करूंगी, सबको रिप्लाई भी करूंगी। लेकिन जो भी बातें मैंने कही है यहाँ पर अपने लाइव में, जो मैंने कहा है उसको एक बार जरूर सोचना चाहिए, उस पर एक बार जरूर मनन कीजिए कि जरूर सोचिए कि बहुएं कोई आकाश से नहीं आती हैं। आपकी ही बेटी बहू बन के जा रही है, हमारी ही बेटी बहू बन के किसी के घर जाएगी ना, और किसी की बेटी हमारे घर आएगी। तो अगर बेटी सही है आपकी, तो बहू गलत कैसे हो जाती है, सोच के देखिए। और अगर माँ सही है तो सास गलत कैसे हो जाती है। बातें बस इतनी सी है, इसी बात को समझने की जरूरत है कि अगर बेटी आपकी सही है तो बहू गलत कैसे, और माँ सही है तो सास गलत कैसे। मतलब ये है कि कहीं तो ऐसा है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग हमारी कम है, कहीं तो ऐसा है कि सम्मान में कमी है, कहीं तो ऐसा है कि मन के अंदर एक जहर घुला हुआ है, कहीं तो है ऐसा कि एक डर बैठा हुआ है कि शायद सास के मन में ये कि मेरा बेटा मेरे हाथ से चला जाएगा, शायद बहू के मन में ये कि मैं अपने हस्बैंड के ज़्यादा करीब नहीं आ पाऊंगी, सास का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है सारे रिश्ते, जितने भी रिश्ते हैं वो सब महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगह पर। तो हर रिश्ते का बहुत महत्व है और उस महत्व को जरूर समझना चाहिए, हर इंसान को समझना चाहिए। अगर वो समझेंगे तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। एक गज़ल सुना देती हूँ, गज़ल मैं लिखती हूँ। तो मनोज जी, गीत शानदार लिखा है जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। रिश्तों के बारे में सोचती हूँ तो आज के समय में आधे से ज्यादा लोग तो अवसाद में जी रहे हैं। सोनाली जी बहुत शुक्रिया। आधे से ज्यादा लोग ना आज के समय में अवसाद में जी रहे हैं। किसी से भी पूछिएगा तो ऐसा लगेगा कि वो बहुत दुखी है, और उसके दुख का कारण देखने पर पता चलता है कि वो कोई और नहीं है, वो खुद है। तो एक वियोग श्रृंगार का की गजल है, वो मैं सुनाती हूँ, पढ़ती हूँ। उन्हें मिला है जो साथ उनका, उन्हें हमारी कदर नहीं है। उन्हें मिला है जो साथ उनका, उन्हें हमारी कदर नहीं है। मगर जो देखा था मुड़ के मुझको, मगर जो देखा था मुड़ के मुझको, कहे ये कैसी फिक्र नहीं है। उन्हें मिला है जो साथ उनका, उन्हें हमारी कदर नहीं है।
हमारी आँखों में झिलमिलाए तुम्हारी चाहत की कश्तियाँ हैं। हमारी आँखों में झिलमिलाए तुम्हारी चाहत की कश्तियाँ हैं। हमारी आँखों में झिलमिलाए तुम्हारी चाहत की कश्तियाँ हैं। बदल जो जाए नजर हमारी, हमारी ऐसी नजर नहीं है। उन्हें मिला है जो साथ उनका, उन्हें हमारी कदर नहीं है। कि आए जब वो हमारे दर पे, हमारी ऐसी पहर नहीं है। कि आए जब वो हमारे दर पे, हमारी ऐसी पहर नहीं है। खसक उठी जो हमारे दिल में, अभी ये उनमें लहर नहीं है। उन्हें मिला है जो साथ उनका, उन्हें हमारी कदर नहीं है। आलोक कुमार यादव जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत दिनों तक रही है उल्फत, नहीं है पल भर की ये खुमारी। बहुत दिनों तक रही है उल्फत, नहीं है पल भर की ये खुमारी। बहुत दिनों तक रही है उल्फत, नहीं है पल भर की ये खुमारी। दहक रही है जो मेरे दिल में, कहें ये कैसे कहर नहीं है। उन्हें मिला है जो साथ उनका, उन्हें हमारी कदर नहीं है। उनका अब तो अलग बहाना है, उनके अब तो अलग फसाने है। उनका अब तो अलग बहाना है, उनके अब तो अलग फसाने। महक रही है जो उनकी दुनिया, कहे ये कैसे फिजा नहीं। उन्हें मिला है जो साथ उनका, उन्हें हमारी कदर नहीं है। बहुत शुक्रिया। मेरे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्ब कर रहा है। यकीन ना हो तो आजमाने में कोई बुराई नहीं है। चार पंक्तियां सुनिए कि यकीन ना हो तो आजमाने में कोई बुराई नहीं है। भरोसा और इज्जत से बड़ी कोई कमाई नहीं है। लाख की हो मोहब्बत मगर हो तहजीब से, लाख की हो मोहब्बत मगर जो तहजीब से हो महरूम, यकीन मानो उसने दिल में कोई जगह बनाई नहीं है। तो तहजीब बहुत जरूरी है। मेरा तो आज का मुद्दा ही यही रहा है कि लोगों को मैंने बहुत सुना, बहुत अभी भी यहाँ पर भी लोग, अवनीश त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी मैं यहाँ पे भी पढ़ रही थी, मैं देख रही हूँ आगे भी लोग आएंगे जो छूटते ही बहुओं को ही गलत कहते हैं। आप जरूर एक बार जरूर सोच के देखिएगा कि हर जमाने की सास ने अपनी बहू को दोष दिया है। किसी भी जमाने की सास ऐसी नहीं है जो कि अपनी बहू को दोषी करार नहीं दी है। मतलब जो आज सास है वो कल दोषी थी। वो कल गुनाहगार थी।
जो आज सास बनी हुई है ना, जब वो बहू थी तो वो गुनहगार थी अपनी सास की, और उनकी सास भी जब बहू थी तो वो गुनहगार थी अपनी सास की। वो उनसे नाराज थी, वो उनसे नाराज है। मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि गलती देने से पहले जब कोई भी इंसान अपनी बहू पर गलतियां देते रहता है, हमेशा कहता है कि सारी गलतियां बहू की है, कभी अपना भी आकलन कर लीजिए, कभी एक बार सोचिएगा जरूर। मैं ये नहीं कहती हूं कि लड़कियों में गलती नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि जहां पर गलती है उस पॉइंट को फाइंड आउट कीजिए कि गलतियां कहाँ हैं। क्या हम अपनी लड़कियों को वो शिक्षा दे रहे हैं, और क्या हम अपने लड़कों को ये बता रहे हैं कि भाई जिस लड़की को लेके आ रहे हो उसमें और माँ में तुमको बैलेंस बनाना है, तुमको इज्जत करनी है। ये क्या वो लड़कियों को हम समझा रहे हैं, क्या हम लड़कों को समझा रहे हैं? ये माँ का कर्तव्य है, ये पिता का कर्तव्य है कि अपने बेटा को भी समझाए, सिर्फ बेटी को ना समझाए। बात पीछे मायके का ताना ना दे। पता नहीं सोशल मीडिया पर मैंने कितने सारे पोस्ट देखे हैं कि जो लड़कियां अपने मायके से ट्यूशन लेती है उनका तलाक का डिग्री फिक्स है। ये बातें आज के समय में लड़कियां भी कह सकती है। आप ये ना सोचो कि 1.5 लाख 2 लाख आप कमा रहे हो तो 2 लाख लड़कियां नहीं कमा रही है, वो भी कमा रही है। अगर वो कहने लगे कि जो लड़के अपने माँ बाप से ट्यूशन लेते हैं उनका तलाक फिक्स है, तो कैसा रहेगा? सबसे पहले तो जब बराबरी पर आप हैं, समाज में सबसे पहले बराबरी का दर्जा दीजिए लड़की को। देखिए बहुओं को क्या लोग दर्जा देगा आज के समय में, तो अभी भी समाज तो अपनी बेटी को औलाद का दर्जा देने से पीछे हट रहा है। वो बहू को क्या दर्जा देगा किसी भी चीज का? जिस दिन आपने बहू को अपना लिया, जिस दिन आपने अपनी बहू को अपने घर का सदस्य मान लिया, मन से मान लिया, सिर्फ कहने के लिए नहीं, यकीन मानिए आपके घर में झगड़े बंद हो जाएंगे, बिल्कुल 101%। और थोड़े बहुत झगड़े अगर हुए भी तो वो सुलझ जाएंगे, तलाक तक कभी नौबत नहीं आएगा। आपको छोड़ के आपकी बहू आपके बेटा नहीं जाएंगे। और ये भी मत सोचिए कि आज के समय में सिर्फ बेटियां विदा हो रही हैं, बेटे भी जा रहे हैं, जॉब सभी लड़के बाहर ही करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि सोचने की जरूरत है। सिर्फ आप पुराने जमाने को सोच रहे हैं, आज से 15 साल पहले के हालात को सोच के चल रहे हैं और छूटते ही लड़कियों को दोष दे देते हैं। सारी चीजें, सारी गलतियां लड़कियों पे, बहुओं पे डाल देते हैं। तो वो बहुएं आपके घर की बेटियां ही हैं, याद रखिएगा। जिस बहू को लेकर के आप आ रहे हैं उसको दोषी करार कर रहे हैं, कल आपकी बेटी जिस घर में जाएगी वहां भी वो लोग दोषी करार उसको देंगे। तो इस बात से थोड़ा सा इस चीज को बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। और लड़कियों को भी इस चीज को जरूर समझा रहे, माँ को समझाना चाहिए, बेटी की माँ को समझाना चाहिए इस बात को कि भाई जिस घर में जा रही हो वहां मर्यादा रखना और इज्जत देना सबको, तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगा। यही मेरा आज का पॉइंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो सास जुड़ी हो कृपया मुझे कोसे ना। मैं जिंदगी में इंसान जो देखता है, जो समझता है, सोसाइटी से जो समझता है। और देखिए एक बात क्या है, मैं हमेशा ये रिश्ते को सुलझाने की बातें करती हूँ। मेरे दिमाग में एक बात हमेशा रहता है कि हमें जो है ना, हमें रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए सिर्फ दोष दे देंगे, सिर्फ आप दोष दे दीजिए कि सारी गलती लड़कियों की ही या फिर सारी गलती सास की है, इससे रिश्ते नहीं सुलझते हैं किसी भी हालात में। रिश्ते को सुलझाना है ना तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एंटो जी नमस्ते। नमस्ते सर, आपका नाम ऐसा है, मैं थोड़ा सा पढ़ने से पहले मुझे सोचना पड़ा कि मैं क्या पढ़ूं। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन वंदन है। कुछ एक रचना आप लोगों को और मैं सुनाऊंगी, फिर लाइव को खत्म करते हैं। आप अपने विचार जरूर लिखिएगा, जिन्हें भी लगता हो इस टॉपिक पर। देखिए ये टॉपिक सबके घर का है, ये सिर्फ मेरे घर का नहीं है। तो ये टॉपिक सभी के घर का है, तो सभी लोग इस पर लिख सकते हैं और जरूर सोचना जरूर चाहिए। देखिए इससे क्या है कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि मैं सोच रही हूँ या बाकी लोग सोच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ की आज भी हालात बहुत बिगड़े हुए लगते हैं और बातें, छोटी छोटी बातें। मैंने किसी को ये बात सुनी थी कि उनके घर की लड़कियों ने ही कहा कि हम लोग थोड़ा सा समझदारी से काम लेते तो शायद भाभी रह जाती। भाभी उतनी बुरी नहीं थी, हम लोग थोड़ी सी समझदारी से काम करते तो शायद भाभी आज हमारे घर में होती। तो ये चीजें हैं कि बाद में आपको सोच के भी क्या फायदा होता है, लड़ झगड़ के तो कुछ फायदा नहीं है। कुछ और सुना देती हूँ आप लोगों।
चलिए कुछ मुक्तक सुना देती हूँ, आज मैंने मुक्तक नहीं पढ़ा है, कुछ मुक्तक सुना देती हूँ, उसके बाद लाइफ को खत्म करूंगी। तेरी दुनिया में आके देखेंगे, तेरी दुनिया में आके देखेंगे, तुझको अपना बना के देखेंगे, प्यार हमको भी होता है या नहीं, तुझको दिल में बसा के देखेंगे, तेरी दुनिया में आके देखेंगे। आचार्य पवन जी, आप लास्ट में बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है सर, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, मतलब आप सुन रहे थे, बहुत शुक्रिया। कुछ और सुना देती हूँ, एक गजल सुनाती हूँ फिर लाइक। बारिशों का है मौसम, शजर ही नहीं, ये गजल मेरा बहुत फेवरेट गजल है, मेरी बहुत पसंदीदा गजल है, सुनिए। बारिशों का है मौसम, शजर ही नहीं, बारिशों का है मौसम, शजर ही नहीं, मेरे गम की तुम्हें है खबर ही नहीं, गम के बादल दिए हैं तुम्ही ने मुझे, गम के बादल दिए हैं तुम्ही ने मुझे, गम के बादल दिए हैं तुम्ही ने मुझे, भीग जाने का अब मुझको डर ही नहीं, बारिशों का है मौसम, शजर ही नहीं, मेरे गम की तुम्हें है खबर ही नहीं, तुमने शर्तों की सूली पे रिश्ते धरे, तुमने शर्तों की सूली पे रिश्ते धरे, तुमने शर्तों की सूली पे रिश्ते धरे, इससे बढ़कर तो कोई कहर ही नहीं, बारिशों का है मौसम, शजर ही नहीं, भूल सकते हो तो भूल जाओ मुझे, भूल सकते हो तो भूल जाओ मुझे, भूल सकते हो तो भूल जाओ मुझे, याद मैं ना करूँ वो पहर ही नहीं, बारिशों का है मौसम, शजर ही नहीं। मक्ते का शेर है, जीत पाएगी ना अब कपट से कली, जीत पाएगी ना अब कपट से कली, जीत पाएगी ना अब कपट से कली, अब तो लगता है मुझ में हुनर ही नहीं, बारिशों का है मौसम, शजर ही नहीं, मेरे गम की तुम्हें है खबर ही नहीं,
बारिशों का है मौसम, शजर ही नहीं। लक्ष्मण सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। सोनाली श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद। नौसाद जी बहुत शुक्रिया, बहुत अभिनंदन। आचार्य पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अभिनंदन। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद इसके लिए। और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आपके यहाँ जब भी इलेक्शन हो रहा है, जिस दिन भी वोटिंग है, आप लोग वोट करने जरूर जाइए, जरूर जाइए, बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारी पार्टियां हैं और पार्टियां अच्छी हो या बुरी हो, उनमें से सेलेक्ट कीजिए जो बेहतर आपको लगता हो, जो भी उम्मीदवार आपको बेहतर लगता है, आप उसको वोट जरूर कीजिए। क्योंकि वोट करना हमारा सिर्फ अधिकार नहीं, फर्ज है कि हम वोट करें। और 100% वोटिंग होनी चाहिए सभी जगह पर। मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं जहाँ भी होती हूँ वहाँ ये बात कहूँ कि भाई वोटिंग जरूर कीजिए। आप लोग जो अच्छे लगते हैं उनको वोट कीजिए, पर कीजिए। और अगर वोट करेंगे तो थोड़ा अधिकार भी रहेगा आपका बोलने का। फेसबुक पर बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो ये जरूरी है। वैसे ही हमारे भारत जैसे इतने बड़े प्रजातंत्र में विपक्ष देख ही रहे हैं किस हालत में खड़ा है। तो भाई प्रजा का बहुत, अगर किसी भी प्रजातांत्रिक देश में अगर विपक्ष खत्म है या बहुत कमजोर है, तो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को बहुत खतरा है। और आम नागरिक के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है कि वो सही डिसीजन ले और वोटिंग करे। तो जरूर कीजिए, अपनी बुद्धि विवेक से कीजिए, पता कीजिए अपने यहाँ के उम्मीदवार के बारे में, पढ़िए, सुनिए, देखिए। आजकल यूट्यूब है, न्यूज़ है, लोगों से बातें कीजिए, डिस्कशन कीजिए, उसके बाद जरूर से वोट कीजिए। और इसी के साथ आप सभी बहुत स्वस्थ रहें, सुख शांति के साथ रहिए, खुशहाली रहिए। मेरा लाइव करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि रिश्तों की उन अनछुए पहलुओं पर बात की जाए जिसे बात करने से लोग डरते हैं। देखिए, मैं जब भी बातें करती हूँ मैं थोड़ा खरा बोल जाती हूँ, क्योंकि वही सच्चाई है। हम उसी सच्चाई से आंख बंद किए रहते हैं, हम हिम्मत नहीं करते हैं सच्चाई बोलने की। तो जरूरी है कि उसको समझा जाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि टूटते रिश्तों को थोड़ा सा बचाया जाए, थोड़ी कोशिश करनी चाहिए हमें। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन पहलुओं पर सोचें, सिर्फ आंख बंद करके किसी एक पहलू पर बात ना करें। इसके साथ ही आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत सारा धन्यवाद, हार्दिक आभार। और फिर मिलती हूँ, बहुत जल्दी लाइव करूंगी किसी और टॉपिक को लेकर के, किसी बेहतर सामाजिक मुद्दे को लेकर के। आप सभी का आशीर्वाद हमेशा ही चाहती हूँ कि मेरे ऊपर बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ शुभ रात्रि।